हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे न्यू रिलीज मूवी अकेली की कहानी। अकेली मूवी वॉरजोन में फंसी लड़की की कहानी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुसरत बच्चन इराक में एक गवर्नमेंट कंपनी में काम करने के लिए आई है। नुसरत को रिसीव करने के लिए उसका मैनेजर रफीक एयरपोर्ट पे आया होता है। रफीक नुसरत को गाड़ी में बैठा के लेके ही जा रहा था, तभी उसको रास्ते में बहुत ज्यादा शोर देखने को मिलता है। भी रफीक और नुसरत उतर के देखते हैं कि मसला क्या है। तभी वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची के बदन पे बॉम्ब बंधा हुआ था। इराक आर्मी उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में असफल होती है, तब वो सबको बोलती है कि उधर से भाग जाओ, और अंत में वही होता है। वो छोटी बच्ची उस बॉम्ब के साथ फट जाती है। ये दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक था। ये सब देख के नुसरत बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जब वो फैक्ट्री पहुंचती है तो उसको हायर मैनेजर बोलती है कि इधर तुम सेफ हो, इधर इराक आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, बट शहर के अंदर आतंकवादियों का थोड़ा खतरा है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि नुसरत अपने रूम में जाके फूट फूट के रोने लगती है। नुसरत को अपने घर जाने का मन करता है, फिर वो अपने पास को याद करती है, और पास में दिखाया जाता है कि नुसरत को एयरलाइन से निकाला गया था। फिर वो जॉब ढूंढती है। पापा ना होने से उसके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। माँ और बहन की पूरी जिम्मेदारियां अब नुसरत पे थी। ऊपर से घर आके कर्जदार भी उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कर्जदारों से परेशान होकर नुसरत उसकी माँ को कहती है कि माँ, मुझे जॉब करने के लिए देश से बाहर जाना है। जॉब एजेंसी को वो पैसे देकर इराक में अपना जॉब के लिए वीजा लगाती है, और जॉब के लिए वो इराक आ जाती है। नुसरत ने एजेंसी वालों को पैसे देने के लिए अपनी सारी सेविंग्स और अपने गहने तक के बेच दिए थे। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं नुसरत एजेंसी वालों को कॉल करती है और कहती है कि आपने तो कहा था कि यहाँ तो सब कुछ ठीक होगा, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। अभी अभी मेरे सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। नुसरत एजेंसी वालों से कहती है कि अभी मैं घर आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ, और जो मैंने आपको डिपॉजिट में पैसे दिए वो सब कुछ मुझे वापस चाहिए। एजेंसी वाला नुसरत को कहता है कि मैडम, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, अभी अभी पटना में तो भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और अगर आप वापस अपने देश आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन आपको डिपॉजिट का पैसा नहीं मिलेगा। नुसरत के पास उतने ही पैसे थे, अगर वो भी पैसे उसके पास से चले जाते हैं तो वो बर्बाद हो जाएगी। इसी की वजह से वो इराक में रुकने के लिए तैयार हो जाती है। रफीक नुसरत से अच्छे से बात करता है, उसको कंफर्टेबल फील कराता है, उसको लोगों से मिलाता है। धीरे धीरे करके नुसरत और रफीक एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। एक दिन नुसरत की बहन नुसरत को बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है, और तभी टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि इराक आर्मी ने देश पर कर्फ्यू जारी कर दिया है, और बोला होता है कि आप जितनी जल्दी हो सके देश को छोड़ दीजिए, आतंकवादियों ने देश पे कब्जा कर लिया है। नुसरत को एजेंसी वालों से कॉल आता है, और एजेंसी वाले नुसरत को कहती है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देश को छोड़ दीजिए। इंडियन एम्बेसी ने बोला है कि अब इराक में बहुत ज्यादा खतरा है, आप जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचो और एयरपोर्ट पहुंच के इंडिया आ जाओ। और नुसरत अपने मैनेजर को बोलती है कि मुझे घर जाना है, प्लीज आप कुछ इंतजाम कीजिए। तभी फैक्ट्री में आतंकवादियों ने हमला कर दिया होता है। फैक्ट्री की मैनेजर सबको बोलती है कि आप सब जाके बेसमेंट में छुप जाइए, मैं इन सब से बात करती हूँ। मैनेजर कुछ बोलने से पहले ही आतंकवादी मैनेजर को मार देते हैं। कुछ मुसलमान आदमियों को वो अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं, और नॉन मुस्लिम को तो वो उधर ही मार देते हैं। सारी लड़कियों को वैन में डाल के वो आतंकवादी अपने अड्डे पे लेके जाते हैं। रूम में सभी लड़कियों को बुर्का पहना कर खड़ा कर दिया जाता है। आतंकवादियों का लीडर आके उन सारी लड़कियों में से नुसरत को चुनता है, और नुसरत को अपने बेडरूम में लेके जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। बाथरूम में जब वो आतंकवादी नुसरत के करीब आने की कोशिश करता है, तब नुसरत उसको जोर से धक्का मारती है, और धक्का मारने से उस आतंकवादी की उधर ही मौत हो जाती है। नुसरत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है। फिर अगले सीन में उनके बॉस हाफिज की एंट्री होती है। हाफिज नुसरत को देखकर नुसरत की खूबसूरती पे फिदा हो जाता है। उसको देखकर वो बोलता है, तुमको मैं मारूंगा नहीं, तुमको तो मैं अपनी दासी बना के रखूंगा। और ऐसा कहकर वो नुसरत को एक जेल में बंद कर देता है।
इंडिया में कुछ दिनों से नुसरत का फोन नहीं आया होता है उसकी माँ को, तो उसकी माँ डर के मारे एजेंसी वालों से मिलने चली जाती है। एजेंसी वाले उसकी माँ को बोलते हैं जब हमने उसको भेजा था तब कोई वॉर शुरू नहीं हुई थी। हमने नुसरत को बोला था कि वो इंडिया वापस आ जाए, पता नहीं वो कहाँ रह गई। आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली चली जाइए। दिल्ली में बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी आंदोलन कर रहे हैं, आपकी उधर से कोई मदद हो जाएगी। ये सब सुन के नुसरत की माँ दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। नुसरत की माँ एम्बेसी तो पहुंचती है लेकिन उसका बात उधर कोई नहीं सुनता, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत सारे पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फिर एक रात को नुसरत हफीज के साथ सोई हुई होती है। नुसरत आधी रात को उठ के हथकड़ी लेके नफीस के दोनों हाथ लॉक कर देती है और उधर से भागने की कोशिश करती है, पर तभी नसीब उठ जाता है और नुसरत को मारने की कोशिश करता है। नुसरत कैसे भी करके उसका धक्का मार के नीचे गिरा देती है और उसके शोल्डर पे बंदूक चला देती है और नुसरत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उधर नसीब के साथी आ जाते हैं। फिर भी नुसरत नसीब को ढाल बना के कैसे तैसे उधर से गाड़ी में बैठ कर निकल जाती है। बीच रास्ते में नसीब गाड़ी से छलांग मारता है और उसके साथी उसको बचा लेते हैं। इंडिया में नुसरत की माँ न्यूज़ चैनल वालों को नुसरत अकेली इराक में फंसी हुई है ये जानकारी देती है। रात को नुसरत गाड़ी लेके एक इराकी फैमिली के पास रुकती है। वो फैमिली नुसरत को बोलती है कि तुम रात को इधर रुक सकते हो, सुबह अपने देश के लिए रवाना हो जाओ। लेकिन तब तक हाफिज के लगे रूम में कैमरे की वजह से नुसरत की तस्वीर हर जगह इराक में सर्कुलेट हो चुकी थी और नुसरत पे नसीब ने इनाम भी रखा था। इनाम की वजह से वही फैमिली नसीब को बता देती है कि नुसरत यहाँ छुपी हुई है। लेकिन नुसरत खिड़की से आतंकवादियों को आते हुए देख लेती है और गाड़ी लेके वहां से भी भाग जाती है। फिर क्या, नुसरत का वो लोग बहुत दूर तक पीछा करते हैं, बहुत सारी गोलियां बरसाते हैं। नुसरत कैसे तैसे बचते बचाते इराक आर्मी कैंप में पहुंच जाती है और कैंप में बैठकर नुसरत अपनी माँ को फोन करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी ऑफिसर बताता है कि नुसरत वहां फंसी हुई है, वो इराक में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी। तभी वो इंडियन ऑफिसर इराक आर्मी कैंप में कॉल करके नुसरत को बोलता है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करके सारे चेकलिस्ट को पार करके एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। हम इधर से तुम्हारी फेक आईडी बना के तुम्हारे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। कैसे तैसे नुसरत को वो फेक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और नुसरत पास ऑन हो जाती है। लेकिन तब तक हफीज वहां पहुंच चुका होता है, क्योंकि इराक आर्मी कैंप में से ही किसी ने ये बात लीक की होती है। हफीज ने एयरपोर्ट का कोना कोना चेक कर लिया था लेकिन उसको नुसरत कहीं नहीं मिलती। नुसरत कभी बाथरूम में तो कभी कॉरिडोर में छुप जाती है। आखिर में उन सब आतंकवादियों से बचने के लिए उसको पानी के टैंकी में छुपना पड़ता है। दोपहर से रात हो जाती है, एरोप्लेन उसके सामने खड़ा हुआ होता है लेकिन वो जा नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर वो जाने की उधर से कोशिश करती तो वो मारी जाती। नुसरत अपने घर जाना चाहती थी, वो अपनी मम्मी और अपनी बहन से मिलना चाहती थी। वो मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी भगवान से, तभी उधर रफीक आ जाता है। रफीक अब तक आतंकवादियों के आर्मी में शामिल हो गया होता है। रफीक को देख के नुसरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है रफीक को कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। तभी रफीक नुसरत को बोलता है कि हाँ, मेरी जान से ज्यादा तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम पकड़ी गई तो हफीज तुम्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देगा। मैं कुछ देर के लिए एयरपोर्ट की लाइट बंद कर देता हूँ, तब तक तुम एरोप्लेन की तरफ भाग जाना। रफीक एयरपोर्ट की लाइट बंद कर देता है, तभी नुसरत भागते हुए जाके एरोप्लेन के टायर के पीछे छुप जाती है। कुछ देर में ही लाइट आ जाती है, तभी एक आतंकवादी नुसरत को भागते हुए जाके देख लेता है, लेकिन उस आतंकवादी को टायर के पीछे छुपी नुसरत नहीं मिलती। ये बात जाके वो आतंकवादी हफीज को बता देता है। तब हफीज अच्छी तरह से जाके प्लेन की तलाशी लेता है, लेकिन फिर भी उसको नुसरत नहीं मिलती। तब दूसरे आतंकवादी आके हफीज को बताते हैं कि एयरपोर्ट की लाइन रफीक ने बंद की थी। रफीक को हसीफ उधर ही मार देता है। प्लेन टेक ऑफ होता है। सबको लगता है कि नुसरत प्लेन में नहीं है, लेकिन नुसरत प्लेन में ही होती है, क्योंकि नुसरत प्लेन के टायर शिफ्टिंग में छुपी हुई होती है। टायर प्लेन के अंदर आके शिफ्ट हो जाता है और नीचे से कैबिनेट भी बंद हो जाता है।
प्लेन जितनी ऊपर उड़ता है उधर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसकी वजह से नुसरत बेहोश हो जाती है। अगले ही दिन एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड होता है और नुसरत एयरपोर्ट के जमीन पे पड़ी हुई होती है। एयरपोर्ट वाले नुसरत की पहचान करा के उसकी फैमिली को नुसरत को सौंप देते हैं। नुसरत अभी जिंदा थी, वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है। उसकी एक सलवार कमीज में उसकी और रफीक की फोटो रह जाती है। तो दोस्तों, यही है अकेली मूवी की कहानी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।